जम्मू कश्मीर के हैं, क्या देश के अंदर सभी लोग भागड़िया हैं? क्या मैं भागड़िया हूं? हमारे देश के प्रधानमंत्री भागड़ी हैं? क्या हमारे जितने भी राज्यों में मुख्यमंत्री हैं वो भागड़िया हैं? ये देश की बात है। बलवंत सिंह मनगोटिया को सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। मैं तो सियासत का छोटा सा मोहरा हूँ, इंटरव्यू में जरूर एडिट कीजिएगा। ये भागड़िए जो हैं मैं इनको लखनपुर से पार पहुंचाऊंगा। क्या भागड़िए यहाँ पर राज करेंगे तो क्या देश के अंदर भागड़ियों का राज है? बलवंत सिंह मनगोटिया जी को अपनी बानी पर विराम लगाना चाहिए और पूरे भारत के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने एक बात कही जैसे वो हमारे भाग्य विधाता हों आम आदमी पार्टी के। अगर आपको अपनी पार्टी में स्नेह नहीं मिल रहा था तो क्यों बोरी बिस्तरा उठाकर अपनी पूर्वजों की पार्टी को छोड़कर जहां आ गए, अपने चाचा को छोड़कर जहां आ गए? उस समय आपको नजर नहीं आया भागड़ियों की पार्टी है? ये भारत कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर हिंदू का है, हर मुसलमान का, हर सिख का, हर का ईसाई है। उन्होंने देश के लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचाई है। आप मुझे मनाने की बात कर रहे थे, अभी से मुझे मना लीजिए, आपका पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो चुका है। जम्मू कश्मीर में विवाद पैदा कर रहा है, वो साफ तौर पर कह रहा है ये भारत का हिस्सा ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कुदरत का नियम है बदलाव और सियासत का नाम भी बदलाव, अदल बदल फेर बदल तो नेताओं की होते रहते हैं। पर विडंबना की बात यह है जब किसी नेता कोई पार्टी का दामन थामता तो बड़ी बड़ी तारीफों के पुल बांधते हैं और जो ही पार्टी जब छोड़ते हैं पार्टियों पर कहीं ना कहीं कटाक्ष की भरमार हो जाती है। जिस तरह से बात करें बलवंत सिंह मनकोटिया जो कि आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा था, जो पैंथर पार्टी से वाबस्ता थे, उसके बाद मनमुटाव के चलते पैंथर पार्टी से अलविदा कहकर उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। और कुछ दिन पहले की अगर बात करें, उन्हें साफ तौर पर एक मीडिया के माध्यम से ये कहा, मीडिया में प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहा कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नीतियां सही नहीं थी। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर वो बात नहीं करने दिया जाता था और साथ ही साथ ये बागड़ियों की पार्टी, और एक शब्द जो कहा कि मेरे अंदर का जिन जाग गया तो मुश्किल हो जाएगी। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाए कि आम आदमी पार्टी ने मेरे पॉलिटिकल सियासी करियर का कत्ल किया है। इसी सारे विषय पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता यानी वॉलंटियर पंडित सतीश शास्त्री जी। इनका क्या कहना चाहिए जानते हैं। सतीश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन दीदी जी। खामोश सबसे पहले तो मैं शहीद आज़म हमारे जो भगत सिंह है उनको शत शत नमन करता हूं और आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जी। क्या कहेंगे जिस तरह से बलवंत सिंह मनकोटिया जी जब आम आदमी पार्टी का दामन थामा तो साथ ही साथ हरसेव सिंह जी ने दामन थामा तो जनता भी कह रही थी और बाकी सियासी पार्टियां भी कह रही थी यहाँ पर भी वही देखने को चीज़ मिलेगी कि जिस तरह से पैंथर पार्टी में घमासान था, पर वो घमासान तो नहीं दिखा, पर अंदर अंदर से एक आग सुलगती नजर आई जिसका धुआं अब साफ तौर पर दिखा कुछ दिन पहले कि बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने कहा कि ये बागड़ियों की पार्टी है और साथ ही साथ कहा कि उनके पॉलिटिकल करियर का कत्ल किया आम आदमी पार्टी ने, और वो भी बहाने से। बलवंत सिंह मनगोटिया भारत में रहते हैं या पाकिस्तान में? जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। बलवंत सिंह मनगोटिया जी की मानसिक स्थिति मुझे ठीक नहीं नजर आ रही। मेरे भाई हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। क्या देश के अंदर सभी लोग भागड़िया हैं? क्या मैं भागड़िया हूं? हमारे देश के प्रधानमंत्री भागड़ी हैं? क्या हमारे जितने भी राज्यों में मुख्यमंत्री हैं वो भागड़िया हैं? ये देश की बात है। बलवंत सिंह मनगोटिया को सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। मैं तो सियासत का छोटा सा मोहरा हूं। पर ये वर्ड क्यों यूज किया कि बागड़ी? फिर जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा नहीं सबके लिए नहीं कहा, मैं 2-3 लोगों के लिए कहा कि बागड़ियों को लाकर। देखिए, उन्होंने बयानबाजी में साफ तौर पर कहा है। आप अपनी वीडियो को इसमें इंटरव्यू में जरूर एडिट कीजिएगा। ये भागड़िए जो हैं मैं इनको लखनपुर से पार पहुंचाऊंगा। क्या भागड़िए यहां पर राज करेंगे तो क्या देश के अंदर भागड़ियों का राज है? बलवंत सिंह मनगोटिया जी को अपनी बानी पर विराम लगाना चाहिए और पूरे भारत के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये लोकतंत्र है। मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूं। बलवंत सिंह मनगोटिया मेरे से सीनियर हैं। 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं और अब की बार अगर वो नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने एक बात कही जैसे
वो हमारे भाग्य विधाता हों आम आदमी पार्टी के। अगर आपको अपनी पार्टी में स्नेह नहीं मिल रहा था तो क्यों बोरी बिस्तरा उठाकर अपनी पूर्वजों की पार्टी को छोड़कर जहां आ गए, अपने चाचा को छोड़कर जहां आ गए? उस समय आपको नजर नहीं आया भागड़ियों की पार्टी है ये? भारत कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर हिंदू का है, हर मुसलमान का, हर सिख का, हर का ईसाई है। उन्होंने देश के लोगों को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाई है, इस पर उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, अर्धान प्रधान चलता रहता है। मैं बलवंत सिंह मनगोटिया जी को ये बोल देता हूँ, जो उन्होंने कहा है उनका अर्धान प्रधान उन्हें वापस हो रहा है। जो उन्होंने अर्धान किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात नहीं करने दी, इसीलिए उनको उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए। वो बलवंत सिंह मनगोटिया जो 15 मिनट के लिए भी शामिल नहीं हुए उस मुहिम में। हमारे स्टेट स्पोक्स पर्सन प्रताप सिंह, बहुत सारे गगन प्रताप सिंह, हमारी पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडर साहिबान वहाँ पर गए। मैं खुद गया वहाँ पर, हमने सब ने मिलकर राजन सिंह हैप्पी जी के साथ मिलकर समय बिताया जितना भी समय हमसे बनता था। और एक बार वो भी गए थे जश्न में, और मैं उनको बलवंत सिंह और देखिए बलवंत सिंह मनगोटिया जो हैं, यह मैंने फिर से बोला उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि जब वो पार्टी में शामिल हुए, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए दीदी, अगर वो कोई लालच नहीं था उनको तो रहते पार्टी में काम क्यों नहीं किया? पार्टी में उन्होंने बार बार हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर ने उनको सम्मान दिया, उनसे मुलाकात की। वो कहते हैं मुझे सदस्यता ही नहीं मिली पार्टी की। तो क्या पैंथर को छोड़कर जहां पर वो क्या लेने आए थे? मुख्यमंत्री बनने? उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल करियर का कत्ल किया है, कोई मंत्री बनने? यही सोच रखे थे। मनगोटिया मेरे भाई हैं, बड़े हैं मुझसे, लेकिन जिस तेजी के साथ नेता और काफ़ी सारे लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा और उसी तीव्र गति के साथ वापसी हो रही है, क्या लगता है सर कोई अपनी एक यानी कि एक पोस्ट के लिए या अपने? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी का कोई भी पुराने कार्यकर्ता, चाहे हमारे पूर्व कन्वीनर ओम प्रकाश खजूरिया जी, राजकुमार निश्चल जी और बहुत सारे लोग, रमेश चंद्र सुदन, मुझे ले लीजिए, हम भी पार्टी से निराश भी होते थे, लेकिन कभी पार्टी के विरुद्ध हमने षड्यंत्र नहीं रचा। यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, बड़ी विश्व में नाम है उन पार्टियों के। आपने तो भाजपा को भी ललकार दिया था आम आदमी पार्टी की। देखिए दीदी, जब देश हित की बात आएगी, जनता के हित की बात आएगी, बागड़िया शब्द इस पर मुझे लगता है, मैं मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, गलती में आपसे हो, गलती में आपसे हो गया होगा। आप पहले आपके एक नेता मांग लें, अन्यथा आपका आप मुझे मनाने की बात कर रहे थे, अभी से मुझे मना लीजिए, आपका पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो चुका है। आप नगर निगम पार्षद ये आप कैसे कह सकते हैं? यानी आप सितारों की जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर में विवाद पैदा कर रहा है, वो साफ तौर पर कह रहा है ये भारत का हिस्सा ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। वो तो कह रहे थे मेरे अंदर का अगर जिन जाग गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिन जगाने की प्रयास कर। एक ना उधमपुर में रहकर ये पार्टी 4 सीटें लेकर भी और सरकार बनाकर भी तृप्त नहीं हो पाई, और अगली बार इस पार्टी में खुद ही मनगोटिया साहब ने अपनी पार्टी को तोड़ दिया। 2 भाइयों की लड़ाई में जो पार्टी खुद ही अपने नक्शे कदम पर अपने घर को नहीं बचा सकी, क्यों छोड़ी पार्टी? उन्होंने क्यों पार्टी पर इल्जाम लगाए कि मेरी तो सदस्य नहीं थी और मेरा पॉलिटिकल, उन्होंने कैसे कहा कि उनका पॉलिटिकल करियर का कत्ल किया गया? देखिए, बलवंत सिंह मनगोटिया जी का करियर तभी तबाह हो गया था, तभी समाप्त हो गया था जब उनके आपस में फूट पड़ी। एक अच्छे पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, वो तो आम आदमी पार्टी भी जानती थी कि फूट के चलते हरदेव सिंह जी भी यहाँ पर आए, बलवंत सिंह मनगोटिया जी भी आए, फिर उन्होंने कैसे किस तरह? आम आदमी पार्टी ने कभी भी बलवंत सिंह मनगोटिया को गलत नहीं ठहराया था। बलवंत सिंह मनगोटिया को बार बार संदेश दिए गए, बलवंत सिंह मनगोटिया को बुलाया गया, आप आइए, काम कीजिए। आपने देखा हमारी पार्टी में हर्षदेव जी आए, हर्षदेव जी ने बिल्कुल शांतिपूर्वक काम किए हैं, कोई उन्होंने इच्छा नहीं रखी। अगर हर्षदेव सिंह जब एजुकेशन मिनिस्टर थे, हाँ उनका स्वभाव थोड़ा उग्र जरूर था, लेकिन जनता के लिए, और उग्र स्वभाव जनता के लिए उग्र था, जनता के हित के लिए जब भी कोई काम आता है तो हर्षदेव सिंह जी सीना तोड़कर बात करते हैं, बिल्कुल सही ढंग से बात करते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। बलवंत सिंह मनगोटिया जी चाहते तो जरूर कोई ना कोई। क्या वजह थी जो बलवंत सिंह मनगोटिया जी ने आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाए? क्या वजह थी? हम आपसे वो जानना चाहेंगे। हलवा नहीं मिला उनको,
कौन सा हलवा? यहाँ पे हलवा में आपने खुद उनका मीडिया में बयान सुना कि कौन सा हलवा पकाया जा रहा है आम आदमी पार्टी में? हमें भी तो बताइए। मेरी बात सुनिए। नहीं, पहले बताइए आप कौन सा लोग वॉलंटियर बनकर, आप तो अच्छे कार्यकर्ता, ईमानदार। सुनो ना, हमें भी तो बोलने दो ना भाई। बोलिए आप। पहले कौन सा हलवा पका रहे हैं? आपने कहा कि हलवा नहीं मिला, हमें भी तो जाना, जनता भी जानना चाहती है आम आदमी पार्टी में कौन सा हलवा बन रहा है, और जो बलवंत सिंह मनकोटिया जी को नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने पार्टी को छोड़ा। बलवंत सिंह मनकोटिया ने इस बात का उत्तर स्वयं दे दिया। उन्होंने कहा, इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे फेस के तौर पर मेरा चेहरा आगे रखेंगे, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर, जहाँ मुझे यानी कि जो भी यहाँ पर आया मुख्यमंत्री की उम्मीद से आ रहा है, तो जब नहीं वो उम्मीद पूरी हो रही तो वापस जा रहा है। जी। यानी तब तो बड़े सारे लोग गए, इसका मतलब सबके सब मुख्यमंत्री बनने के लिए आए थे क्या? ये जितने भी लोग जहाँ आने की कोशिश करते हैं सोचते हैं रातों रात हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो बलवंत सिंह मनकोटिया मुख्यमंत्री तो दूर, मुझे तो लगता नहीं नगर निगम पार्षद भी बन पाएंगे। अगर वो बन पाए, अगर ये व्यक्ति, अगर वो बन गए, इन्होंने हम पर इल्जाम लगाया महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का विरोध हमने किया है। महाराजा हमारे भी हैं, वो हमारी सियासत के राजा थे, हम डोगरा हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया अगर डोगरा होते तो वो देश की शान में बागड़िया शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। डोगरा एक ऐसी कौम है जहां पर सियासत में भी डोगरा कार्ड खेलने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए दीदी, डोगरा जो है, डोगरा हमारा स्वाभिमान है, हम डोगरा हैं, हम डोगरा रहेंगे, हमसे हमारी पहचान कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक है, बार बार कहूँगा, यहाँ पर रहने वाले सभी लोग एक हैं। इन्होंने देश के सभी लोगों को बागड़िया कहकर अपमानित किया है। इस पर बलवंत सिंह मनकोटिया को क्षमा मांगनी चाहिए। बलवंत सिंह मनकोटिया का जो है, उन्होंने ये क्यों कहा मेरे अंदर का जिन जाग गया तो बड़ा मुश्किल हो गया? ये कौन से जिन की बात कर रहे थे? देखिए, अब पता नहीं उन्होंने कौन सी सिद्धियां की हुई हैं, उनके अंदर कौन से जिन हैं, इसके विषय में तो दीदी वो खुद ही बोल सकते हैं। आने वाले समय में उनको पता चल जाएगा। मेरे भाई हैं, मैंने सिर्फ अर्धान प्रदान वापस किया, वो गुस्सा ना करें मेरी बात का। लेकिन किसी राजनीतिज्ञ गुरु से अपनी शिक्षा दीक्षा ले लें, फिर बात करें। पहले स्टडी कर लीजिए कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए आम आदमी पार्टी ने कहाँ तक पार्टी ने ये इल्जाम लगाए थे कि एंटी पार्टी जो की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, पर उन्होंने साफ तौर पर नकारा है कि पार्टी ने षड्यंत्र रचा है मेरे पॉलिटिकल करियर को, सियासी करियर को तबाह करने का। उनका करियर कहाँ था? उधमपुर में सीमित था। अगर वो इतने काबिल होते तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनको हरा देता है। मैं तो नहीं मानता उनका पॉलिटिकल कैरियर कभी बना था। इससे अच्छा मैं तो कहूँगा राजनीति की जानकारी अच्छी तरह। पर आम आदमी पार्टी में आकर तो कहीं ना कहीं ख्वाब देखा था ना, देख रहे हैं लोग कि यहाँ पर आकर करियर बनेगा। देखिए दीदी, हर यहाँ से भी आप लोगों ने सपने देखना तो आपका भी हक है, सपने देखने में कोई बात नहीं है। तो राजनीति में आते हैं, वो राजनेता होते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पर कहा है कि वो मेरा वॉलंटियर है, वो मेरे लिए बहुत ही पूजनीय है, माननीय है। मैं अपने वॉलंटियर के लिए किसी हद तक भी किसी को भी बड़े चेहरे को छोड़ सकता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कर दिखाया। पंजाब में एक मंत्री ने रिश्वत ली, मैं नाम तो नहीं दोहराऊंगा, उसको रातों रात, किसी को नहीं पता था, कांग्रेस को, बीजेपी को, अन्य दलों को, वहाँ पर भी रातों रात कार्रवाई हुई और उसे सलाखों के पीछे भेजा गया। आज हमारे वहाँ पर हरजोत सिंह बैंस हैं जो जम्मू के इंचार्ज हैं, वहाँ पर देखिए आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर जेलों को उन्होंने सुधार दिया है। तो क्या लगता है सतीश जी, आम आदमी पार्टी आने वाले इलेक्शन में कितनी सीटें जीत पाएगी? दीदी, सरकार बनाएगी फुल पूर्ण बहुमत से। ये आप कैसे कह रहे हैं? ग्रहों की दिशा देखकर कह रहे हैं या अपना अनुमान लगा रहे हैं? किस तरह? हर जगह ग्रहों को मत लाइए। नहीं होता ये तो आपको भी पता है, ग्रह को दिशा महत्व रखती है। ये आप भी कहते हैं कि ग्रह दिशा अगर सही हो तो इंसान को यानी कहते हैं ना, कख से लख तक पहुंचा देता है, यानी फर्श से अर्श तक पहुंचाता है। अगर ग्रह दिशा ना हो तो फर्श से अर्श तक। दिल्ली में चले थोड़ी देर पीछे, क्या हुआ था? झाड़ू चला था, इसका मतलब ग्रह दशा सही थी। दूसरी बार चला, ग्रह दशा सही थी। अब तीसरी बार चला, ग्रह दशा सही थी। पंजाब में चला, ग्रह दशा सही। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। हम गुजरात में पहले अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, हमारा मुख्यमंत्री वहाँ भी होगा, हिमाचल में भी होगा और जम्मू कश्मीर में भी होगा। मुझे लगता है आपको उत्तर मिल गया होगा। क्योंकि भाजपा लगातार ये प्रयास कर रही है और कह रही है, आह्वान कर रही है, इस बार होगा तो हिंदू सीएम होगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। अब आम आदमी पार्टी क्या एक ही उत्तर दूंगा, अब तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वतन हिंदी है हमारा, हिंदू वतन हमारा। भूल गए आप? नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ऐसे सुनिए ना, वही तो कह रही हूँ कि जहाँ पर अब गुलाम नबी आज़ाद साहब भी उतर आए हैं,
डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी लेकर, अब वो भी कह रहे हैं कि सीएम तो उनका हुई कौन होगा। से गुलाम नबी आज़ाद दीदी? कांग्रेस के। तो भूल गए इतनी जल्दी? उन्होंने कांग्रेस क्या छोड़ी? वो जो हेल्थ मिनिस्टर थे दिल्ली में। अच्छा अच्छा। हाँ, आप भूल गए इतनी जल्दी? यानी उन्हें कांग्रेस क्या छोड़ी, या तो गुलाम नबी आज़ाद साहब। गंगा गेदियाँ हड्डियाँ वापस नहीं आਉਂਦੀਆਂ। मैं मेरा परामर्श है, बुजुर्ग हो चुके हैं, थोड़े आयु बहुत ज़्यादा है, इस समय उन्हें जरूर देसी घी खाना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता क्या लगता है कांग्रेस में देसी घी नहीं मिल रहा था? मैं आपको बताऊं, ये मैं साफ तौर पे कह देता हूं, गुलाम नबी आज़ाद का हर कैंडिडेट जहां से भी लड़ेगा उसकी जमानत जब्त होगी। अगर गुलाम नबी आज़ाद जी लड़े तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, खुद भी हार जाएंगे। अब घर में बैठे परिवार को टाइम दें, राजनीति में एक समय होता है। पर वो तो कहते हैं जनता के लिए हम जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव लड़ा पंजाब से, क्या कर लिया? क्या कर लिया? अब इनका समय समाप्त हो चुका है। अब दिल्ली में पप्पू जी, जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद। पहले वो गुलाम थे, अब आज़ाद हो गए हैं। अब मुझे नहीं तो लगता आज़ाद होकर अब मतलब कर रहे, कोशिश कर रहे हैं ना अब आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद ने काम बहुत अच्छे किए हैं अपने समय में। यानी आप कह रहे हैं बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत से मिलेगी। इतना आसान है क्या? दीदी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप उसके घर से हराएंगे, महबूबा मुफ्ती को उसके घर से हराएंगे। ये तो अपनी पार्टी के बड़ी बात कह रही है आप, कह दिया आपने, कह दिया आपको। देख लियो ऑन कैमरा कह रहे हो। और एक आम आदमी हराएगा उनको, आम आदमी। पर आपने ये भी कहा था ना कि अब लगता है कि वाकई जो आपने एक बार शुरू से आप बड़े सुर्खियों में आते थे गधे खरीदने की। देखिए दीदी, बात सुनिए, राजनीति में ऊपर आइए। दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी 3 बार। एक आम आदमी IRS अफसर की नौकरी छोड़कर शीला दीक्षित को हराता है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का हारना। आप क्या लगता है आने वाले बड़े समय बड़े में दिग्गजों जम्मू का कश्मीर की अगर बात आए, एक आम आदमी बाकी सियासी पार्टियों को मात देगा आने वाले इलेक्शन? दीदी, मैंने फिर से बोला आपको, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हमारा आम आदमी उसके घर से हराया। ऑन कैमरा कह रहे हैं आप? मैं कैमरे पे बात कर, महबूबा मुफ्ती को आम आदमी पार्टी का सदस्य, आम आदमी पार्टी का आम बंदा हराएगा। और भाजपा के नेताओं को गिनती में नहीं ले रहे हम। पंजाब में तो हमने उनको लगभग छुड़ने कर दिया। दिल्ली में रहते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने भाजपा की नींद उड़ाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी। पर जम्मू में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा ना। दीदी, आप जम्मू कश्मीर में पहले भाजपा 25 विधायक बनाकर उन्होंने कौन से यहाँ पर सोने के बिस्किट बांट दिए लोगों को। आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर काम करती है। आपको पता है पीछे इन्होंने फ्री का मुद्दा उठाया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है जो व्यक्ति फ्री बिजली नहीं लेना चाहता है वो उस रिक्त स्थान को भरे, जो हम फॉर्म देंगे आपको उसको भरे। बोले नहीं हमें सब्सिडी, ये एक सब्सिडी है, जैसे सिलेंडर की सब्सिडी है। तो ये 2000 रुपया किसी के खाते में डालना, ये रिश्वत नहीं है, रेवड़ियाँ नहीं है। मैं यही कहूँगा कि देश का विकास हो, देश उन्नति की तरफ जाए। हिंदू सीएम होगा, मुस्लिम सीएम होगा, हमें ये नहीं चाहिए। पढ़ा लिखा सीएम होगा, अच्छा सीएम होगा, रोजगार देने वाला सीएम होगा, प्रजा की बात सुनने वाला सीएम होगा। हमें ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। अब रविंद्र रैना जी को कह दें, कैसे रविंद्र रैना जी कहते थे कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े चौक। अब कह दें अब आप पड़ जाइए चक्कर में, आम आदमी पार्टी का आह्वान है। मैं रविंद्र रैना जी से फिर से वही कहूँगा, सतीश ने भी कह दिया, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो उन्हीं की तरफ से है, उन्हीं को आदान प्रदान में कहूँगा। अरविंद रैना जी मेरे माननीय हैं, बड़े भाई हैं, प्रणाम है उनको। लेकिन इतने बड़े ख्वाब मत देखिए, क्योंकि मुझे लगता है भाजपा आपको भी धोखा देगी। ये लीजिए जनाब, रविंद्र रैना जी को कहा कि जिस तरह से पंडित सतीश शास्त्री ने कहा कि रविंद्र रैना जी आने वाले समय भाजपा आपको भी धोखा देगी। ये बहुत बड़ी बात कह दी, यानी गिराहों की दिशा लगता है अब कह कर बता दिया। ये थे हमारे साथ पंडित सतीश शास्त्री, जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और वॉलंटियर है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब आने वाले समय में जिस तरह से एक तरफ भाजपा बड़े बड़े दावे कर रही है, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का ही सीएम होगा, उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी कह रही है पूरे यानी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और इन पार्टियों के नेताओं को एक आम आदमी ही हराएगा।
चलिए देखते हैं जिस तरह से दिल्ली से होते हुए पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर में क्या झाड़ू लगेगा, क्या बाकी सियासी पार्टियों को मात देकर आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बना पाएगी। ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो नीतियाँ हैं कि अच्छा स्वास्थ्य केंद्र होंगे, अच्छे स्वास्थ्य यानी शिक्षा के केंद्र होंगे, स्वास्थ्य विभाग होंगे, उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी वचनबद्ध है। अब देखना यह है कि जनता इन पर किस तरह से विश्वास जताती है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।